चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। मैंने एक बार शुरू किया था लेकिन आज मैं फिर से उसको और एक साथ मैं सेंटेंस टेंस को पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये टेंस मैंने उठाया, इस टेंस को पूरा खत्म करूंगा। इसके बाद अगले दिन से हम एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल लगाना शुरू कर देंगे। सबके समझ में आना चाहिए, सबके समझ में आना चाहिए। पहली बात यह कि प्रेजेंट टेंस, हम टेंस क्या होता है? टेंस क्या होता है? काल। टेंस यानी कि काल, यानी कि समय, यानी कि जिस समय में काम हुआ था या जिस समय में काम होगा या जिस समय में काम हो रहा है, इसी को हम टेंस बोलते हैं, इसी को हम समय बोलते हैं, इसी को हम काल बोलते हैं। ठीक है, यहां बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट टेंस। यहां बात कर लेते हैं टेंस। टेंस को 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भागों में। पहला भाग होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। अब मैं वर्तमान काल की बात कर लूं। वर्तमान काल का मतलब जिस काल में आप अपना काम कर रहे हैं, जिस काल में अपना काम आप कर रहे हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं किस काल में हूं बेटा? प्रेजेंट टाइम में हूं। प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मैं काम कर रहा हूं, तो प्रेजेंट टाइम में। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको लिखा है, थोड़ी देर पहले मैंने इसको लिखा है, यानी कि वो टाइम बीत चुका। और एक चीज बताएं, उसको भूतकाल कहते हैं। जैसे जो इंसान मर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? भूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि वो सेंटेंस बीत चुका है, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? भूतकाल बोलेंगे। अगला होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। फ्यूचर का मतलब क्या होता है बेटा? भविष्यकाल। अब भविष्यकाल की अगर हम बात करें तो भविष्यकाल का मतलब होता है कि जब, यानी कि जो आने वाला समय है, जो समय आएगा। अब कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो समय आएगा, यानी कल मैं पढ़ने जाऊंगा, कल विद्यालय खुला रहेगा। देखिए लास्ट में गा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट टेंस को पहचानना अगर है, प्रेजेंट टेंस को अगर हमको पहचानना है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो ये हम जान लें कि कोई भी जो भी वाक्य लिखा रहेगा, जो भी वाक्य लिखा रहेगा, उस वाक्य में के लास्ट में क्या मिलेगा आपको? ता है। क्या मिलेगा बेटा? ता है, ती है, ते है, या है, ई है या ए है, ये मिलेगा। ता है, ती है, ते है, आया है, गया है, खाया है, पिया है, ये सब मिल सकता है, मिलता है। लेकिन अभी हम इसको नहीं बताएंगे, अब ये सिर्फ आपको हम रिलेशन दिलवाएंगे। ता है, ती है, ता हूं। ठीक है, इनके अंतर्गत मैं बताऊंगा। ता है, ती है, ता हूं। ठीक है, अब इनको सेंटेंस आपको पढ़ाया गया है। सेंटेंस हम आपको 4 तरह के बताए हैं, लेकिन यहां पर हम 3 सेंटेंस का ही यूज करेंगे। 3 सेंटेंस का ही यूज करेंगे। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जहां पर सकारात्मक, यानी कि जो भी बात हो वो यस के भाव में होना चाहिए, हाँ के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब हम किसी बात को नकार देते हैं, जब किसी बात को ना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, बोलते हैं कभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक। यहां पर हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, और अब यहां पर देखिए इनका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज है। क्या बेटा? डू और डज इनका हेल्पिंग वर्ब है। डू और डज क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब है। पहली बात कि यहां पर भी मैं हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहा हूं, यहां पर भी मैं हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहा हूं, और यहां पर भी मैं हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहा हूं। एचबी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। यहां पर इसका यूज नहीं होता है, इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका यूज नहीं होता है। निगेटिव में इसका यूज होता है, इंट्रोगेटिव में इसका यूज होता है, लेकिन यहां पर इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, यहां पर इसके कुछ नियम है। पहला नियम क्या है कि पहला नियम मैं आपको बता रहा हूं, इसी में मैं सारा, एक ही बोर्ड में सारा कंडीशन में समझाऊंगा और आपके समझ में भी आएगा। देख लीजिएगा ध्यान से। पहला नियम क्या है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर या किसी का क्या हो? नाम हो। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। और यहां हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके हम इसमें क्या ऐड कर देंगे बेटा? यस या यस ऐड कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, यस या यस हम ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों? तो इसको मैं विस्तृत रूप से और सही संक्षिप्त रूप से अच्छे से बता दे रहा हूं, विस्तार नहीं ज्यादा करूंगा। देखिए, एक बार सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट हुआ।
ठीक है, आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उस चैप्टर का नाम होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस चैप्टर का नाम क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, और वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। कर्ता और क्रिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ, है ना? एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ। और समझौता क्या हुआ, यहां पर ध्यान से देख लीजिए। समझौता क्या हुआ? समझौता ये हुआ, सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा कि जैसे तुम रहोगे वैसे हम रहेंगे, जैसे तुम रहोगे वैसे हम रहेंगे। सब्जेक्ट ने क्या कहा? वर्ब से कहा जैसे तुम रहोगे वैसे हम रहेंगे। तो वर्ब ने भी कहा कि जैसे तुम रहोगे वैसे हम रहेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। यहां पर दो चीजें आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, दो अच्छी चीजें, सबसे अच्छी चीजें तो सीखने को मिलेंगी। अगर किसी, देखिए वर्ब का अगर हम सब्जेक्ट में यस यस लगाते हैं, जैसे किसी के नाम के साथ तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर सब्जेक्ट में कुछ लिखा हो, जैसे बॉय लिखा है तो बॉयज हो सकता है ना? अगर सब्जेक्ट में यस यस लगाते हैं, ठीक है, या किसी नाउन में यस यस लगाते हैं, ठीक है, ऐसे नाउन्स जैसे किसी के नाम में नहीं, किसी के नाम में यस यस लगा के हम बहुवचन नहीं बना सकते किसी को। ठीक है, बहुवचन का मतलब संख्या का ज्यादा हो जाना। बहुवचन का मतलब क्या होता है? संख्या का ज्यादा हो जाना। अब यहां पर क्या कर रहा है, जो वर्ब होता है ये ऑलरेडी क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी क्या होता है? प्लूरल होता है। ये आप लोग, मैं बता दे रहा हूं, जान रहे हो नहीं जान रहे हो, ये क्लियर मैं बता रहा हूं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है। तो यहां पर जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ तो इसने, क्रिया ने कर्ता से कहा, क्रिया ने क्या कहा? कि मैं तुम्हारे अनुसार ही रहूंगा, जैसा तुम रहोगे वैसा मैं रहूंगा। ठीक है, तो जब हम सब्जेक्ट में यस या यस लगाते हैं, लेकिन किसी के नाम के साथ नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट में जब यस यस लगाएंगे तो वो बन जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वो बन जाएगा प्लूरल। और जैसे ही हम वर्ब में यस यस लगाएंगे तो यह क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा, अगर तुम सिंगुलर रहोगे, कैसे रहोगे? तुम सिंगुलर रहोगे तो मैं भी क्या रहूंगा? सिंगुलर रहूंगा। ये किसने कहा? किसने कहा? वर्ब ने किससे कहा? सब्जेक्ट से कहा। ठीक है, कि भाई अगर आप वहां पर सिर्फ लिख रहे हो बॉय, क्या लिख रहे हो? बॉय, तो मैं भी वहां पर क्या लिख दूंगा? बॉय के साथ अगर लिख दिया जाए लड़का जाता है, लड़का जाता है, तो मैं क्या लिख दूंगा? बॉय, और यहां क्या लिख दूंगा? गोज। ठीक है, यानी कि वह जाता है तो ही गोज लिख सकता हूं। ठीक है, तो वहां पर गोज लगा, ईएस लग जाएगा। ईएस आपको मैंने सिंगुलर और प्लूरल का नियम बताया है, उसमें यह बताया गया है कि यस कहां लगता है, ईएस कहां लगता है। ठीक है, तो सेम वही सिस्टम यहां पर भी लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पर ईएस लगा दीजिए। ये क्या हो गया? अभी तक ये क्या था? अगर गो लिखा हुआ है तो ये क्या है बेटा? प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। अभी तक ये प्लूरल था, जैसे ही हमने इसमें ईएस लगा दिया ये क्या बन गया? सिंगुलर। और ये क्या है? सिंगुलर है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कारण हमको क्या करना पड़ता है? यस या यस का प्रयोग करना पड़ता है। समझ गए? इसको मिटा दें? समझ गए ना? चलिए, अब ये चीज आपके समझ में आ गया। और मैंने अभी क्या बताया कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो ऑलवेजली प्लूरल होता है। हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नंबर या किसी का नाम हो तो इसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। अब दूसरी बात, यहीं पर नियम नंबर 2 हम नोट कर लेते हैं। दूसरा नियम हम जान लेते हैं। दूसरा नियम क्या है? ध्यान से देखिएगा, जिगर का ध्यान यहाँ है क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं वो। ध्यान देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल स्टार्ट कैसे हो रहा है, क्यों? अब यहां पर दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम कहेगा अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल नंबर, या कोई प्लूरल हो, प्लूरल नंबर हो, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए जो आई है, बी है, यू है, दे है, ये ऑलवेजली प्लूरल माना गया है। क्या माना गया है? प्लूरल माना गया है। ही, सी, इट, ये क्या माना गया है? सिंगुलर माना गया है। ये समझ में आया? अब आई, वी, यू, दे क्या माना गया है? प्लूरल माना गया है। तो प्लूरल के नाते यहां पर हम बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक समझौता हुआ कि प्लूरल के साथ प्लूरल रहूंगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर रहूंगा। तो यहां पर मुझे सिंगुलर बनाना पड़ा है। यहां पर मुझे क्या करना पड़ा? वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ा, इसलिए हम यस लगाए। लेकिन यहां पर हमको सिंगुलर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं? प्लूरल हैं। और वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? समझ में आ गया? अब अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दूँ, अब मैं कह दूँ कि बेटा यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर कह दूँ बेटा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, क्या एग्जाम्पल सही होगा? पहला एग्जाम्पल मैं सिंगुलर नंबर को मद्देनजर रखता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि राधा, क्या लिख दूँ? राधा गाना गाती है। बहुत छोटा सा सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, बहुत बड़ा तत्काल बड़ी चीज़ों पर वार मत कीजिए, धीरे धीरे छोटे छोटे पहले सैनिकों को मारिए, पहले राजा को ही मारने मत पहुँच जाइए, हैं? नहीं तो अकेले हैं और दूर तलवार लिए हैं तो बंदूक लिए हैं और डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाओ? बादशाह को मारने ही पहुँच जाओ, सब घेर के तुमको भून देंगे, है ना? वहाँ समझ नहीं पाओगे बादशाह कौन है। समझ में आया? अब देखिए राधा गाना गाती है, तो राधा की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और एक चीज़ और मैं यहाँ पर नियम भी लिख दे रहा हूँ, जिससे आप समस्या में ना हो, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मैं इसका नियम लिख दे रहा हूँ। नियम क्या है इसका? सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या लिखा जाएगा? प्लस अगर वो सिंगुलर है तो यस या ईएस लगेगा, यस या ईएस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। समझ में आया? यही उसका नियम है, यही उसका क्या है? नियम है। तो हम पहले इसी नियम की पालन करते हैं। और मैंने एक सेंटेंस लिखा था, राधा गाना गाती है। मैंने ये सेंटेंस लिखा था, राधा गाना गाती है। सेंटेंस लिखा था ना मैंने कि राधा गाना गाती है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे राधा क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। ठीक है, गाना क्या हो गया बेटा? वर्ब हो गया। और ये देखिए गाती वर्ब है और ये गाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तीनों चीज़ें आपको मिल गई और तीन ही चीज़ें आपको लिखनी है, चौथी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? राधा गाना गाती है, तो राधा की अंग्रेजी क्या होगी? बताएं स्पेलिंग। RADHA। रद्धा नहीं लिखना है, राधा लिखना है, धद्धा नहीं होना सकता। राधा, राधा गाना गाती है, तो गाती का क्या हो जाएगा? सिंग। सिंग मीन्स क्या होता है? गाना। SING। और हमें यहाँ क्या लगाना होगा? यस लगाना होगा। तो राधा सिंग्स क्या हो जाएगा? राधा सिंग्स। और फिर क्या हो जाएगा? सॉन्ग। क्या हो जाएगा बेटा? सॉन्ग। लेकिन अभी भी मुझे ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ए लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे राधा सिंग्स ए सॉन्ग। ए क्यों लिखेंगे? क्योंकि राधा एक बार में सिर्फ एक गाना गा सकती है। ठीक है, धुन भी लगा दी है बढ़िया ऐसे ऐसे करके। राधा सिर्फ एक गाना गा सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? राधा सिंग्स ए सॉन्ग। समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा हम प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग में कौन सा रूल लगेगा, कौन सा नियम लगेगा? बस यही हट जाएगा बेटा, यस या यस नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? यस या यस नहीं लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे दूसरा, वे नदी में नहाते हैं। वे नदी में नहाते हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे होगी। वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। क्या लिखेंगे? दे नदी में नहाते हैं। नहाने का क्या लिखेंगे? बाथ। क्या हो जाएगा? दे बाथ इन रिवर। अब देखिए यहां पर यस या यस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये भी प्लूरल है, तो ये भी क्या रहेगा? और ये सिंगुलर है, तो इसको हमने क्या किया? सिंगुलर बनाया है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अभी मैं होमवर्क के रूप में इसमें से भी कुछ वर्क आपको दे दूंगा। समझ गए ना? कोई समस्या?
नहीं है। अब हम आते हैं नकारात्मक वाक्य में। नकारात्मक वाक्य में सब का पूरा नियम यही काम करेगा बेटा, पूरा का पूरा नियम यही काम करेगा, लेकिन यही रूल्स चेंज हो जाएंगे। यही रूल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर एक रूल चेंज होगा, यहाँ पर एक रूल चेंज होगा। कौन सा रूल चेंज होगा? अगर ही सी इट और सिंगुलर नंबर है तो नाम है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो यहाँ यस या यस नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? यस यस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका? डज का। किसका यूज करेंगे? डज का। और इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? डू। और ये किस नियम में यूज होगा? निगेटिव सेंटेंस के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? निगेटिव सेंटेंस के लिए बात कर रहे हैं। अगर समझदार होंगे तो उसको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें हम रूल बना देते हैं। नियम नंबर 1 हम लिख देते हैं। नियम नंबर 1 ये है कि अगर वाक्य में नकारात्मक शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ऐसे शब्द आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है? सबसे पहली बात, एक चीज जो ध्यान देने योग्य चीज है कि सबसे पहले हम इसका नियम जान लेते हैं। नियम जान लेते हैं कि किस नियम से ये बनेगा, कैसे होगा। तो हमने कहा ही सी इट और सिंगुलर नंबर अगर है, कोई नाम है, तो वही सेम नियम रहेगा, लेकिन यस यस नहीं लगेगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज किया जाएगा? डज। क्या यूज किया जाएगा? डज। और अगर वो प्लूरल नंबर है, अगर वो प्लूरल है, आई वी यू दे है, या कोई संख्या है प्लूरल में, एक से ज़्यादा की संख्या है, तब हम क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और साथ ही साथ डू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? प्लस क्या लिखेंगे? डू या डज, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। समझ गए इस चीज को? समझ रहे हैं ना इस चीज को? अब यहां पर देखिए नियम चेंज हुआ, और जब नियम चेंज होंगे तो वर्क भी चेंज होगा। लेकिन अभी यहां पर आप लोग एक चीज बोल रहे हैं कि सर ये निगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? तो हमको सब्जेक्ट डू डज प्लस वर्ब के बीच में, डू डज और इसके देखिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? तो यहां पर हम, ये हमारा एक गलत हो जाएगा, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना? इसको बोलना चाहिए। आप लोग देखते हो, ये चीज समझते हो, हमेशा जान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि टीचर जो पढ़ा रहा हो एकदम परफेक्ट पढ़ा रहा है, कहीं गलतियां ना हो। हर इंसान से गलतियां होती हैं, और अगर आप जान रहे हैं तो आप बोलिए। और आपको ये चीज सामने होना चाहिए कि सामने निगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे भैया? हम यहां लिख देंगे सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? प्लस डू या, और प्लस क्या लिखेंगे? नॉट। प्लस क्या लिख देंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लिख देंगे? समझ में आ गया? ऐसे ही बनाना है, सिंपल सा नियम यह है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब ये करेंगे कैसे? जब आपको सेंटेंस मिलेगा, तो मैं यही सेंटेंस नीचे वाला ही उठा ले रहा हूं, नीचे वाला उठा रहा हूं, जिससे आप सबको हेल्प मिले, मुझे नहीं, सबको हेल्प मिले। पहला सेंटेंस है, राधा गाना नहीं गाती है। राधा गाना नहीं गाती है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, राधा क्या है? सब्जेक्ट। गाती क्या है? देखिए ये गाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। और आपको यहां पर डू या डज लगाना है। तो डज किसके साथ? सिंगुलर नंबर के साथ। डू किसके साथ? प्लूरल नंबर के साथ। तो यहां राधा सिंगल है, अकेले है, तो ये सिंगुलर नंबर कहलाएगी, सिंगुलर नंबर कहलाएगी। तो यहां लिख देंगे राधा। क्या लिखेंगे? राधा। डज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डज प्लस, सॉरी यहाँ नहीं, डज नॉट। राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहां पर सिंग्स नहीं लिखना पड़ा। क्या नहीं लिखना पड़ा? सिंग्स। यहां पर यस इसलिए नहीं लिखना पड़ा क्योंकि यहां पर यूज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हम क्या करेंगे? जैसे लिख दें, मोहन साइकिल नहीं चलाता है। मोहन साइकिल नहीं चलाता है। तो यहां पर विशेष ध्यान देना है
कि मोहन साइकिल नहीं चला रहा है, मोहन सब्जेक्ट है, साइकिल ऑब्जेक्ट है, नहीं नकारात्मक शब्द है यानी कि नेगेटिव वर्ड है, और चलाता क्या है, वर्ब है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोहन। क्या लिखेंगे, मोहन डज नॉट, क्या होगा बेटा, डज नॉट। और यहां साइकिल चलाने की बात होगी तो क्या होगा, ड्राइव। क्या होगा, मोहन डज नॉट ड्राइव द साइकिल, ड्राइव द साइकिल। समझ में आ गया ना? yes, एकदम से। yes, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बहुवचन के लिए क्रिया करते हैं। किसके लिए, बहुवचन के लिए, जहां पर बहुवचन की बात की जा रही है। बहुवचन की बात क्या की जा रही है, चलिए ये तो कंटेंट किसका था भाई, सिंगुलर का था। किसका था, सिंगुलर नंबर का था। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर का। आगे वाला कंटेंट हम प्लूरल कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसी को उठाएंगे जो नीचे लिखा गया है। वे नदी में नहाते हैं, लेकिन मैं यहां पर नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं यहां लिखूंगा वे नदी में नहीं नहाते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा वे नदी में नहीं नहाते हैं। वे नदी में नहीं नहाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे। क्या हो जाएगा बेटा, दे के बाद क्या लगेगा, डू नॉट। क्या लगेगा बेटा, डू नॉट, क्योंकि यहां ये दे प्लूरल नंबर में गिनती होती है। दे का गिनती कहां पर होता है, प्लूरल में होता है। तो दे के साथ, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो दे डू नॉट बाथ, क्या हो जाएगा, बाथ इन द रिवर। इन रिवर लिखो, इन द रिवर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलिए अब इसमें दूसरा, ठीक है। हम सब नहीं पढ़ते हैं। हम सब नहीं पढ़ते हैं। वैसे आप लोग पढ़ते ही कहाँ हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, हम सब नहीं पढ़ते हैं। हम सब क्या नहीं करते हैं, हम सब पढ़ते नहीं, पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि हमारा मन पढ़ाई में है? हमारा मन पढ़ाई में लगता है। आवाज तो नहीं निकल रही है। चलिए हम सब नहीं पढ़ते हैं तो हम का अंग्रेजी क्या होगा बता, अगर लगता है तो हम की अंग्रेजी बताइए। दी की बी, वी मीन्स क्या होता है, वी मीन्स हम भी होता है, हम सब भी होता है। ठीक है, बी मीन्स हमको बोलो या हम सबको बोलो, बी मीन्स दोनों होता है। ठीक है, तो वी, बी, और अगर हम है, अगर बी है तो क्या लगाएंगे, डू या डज। क्या लगाएंगे, डू। तो वी डू के साथ क्या लग जाएगा, डू नॉट रीड। वी डू नॉट रीड। हम सब नहीं पढ़ते हैं या हम नहीं पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज समझ में आ गया? yes, ये चीज समझ में आ गया? yes, अब अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। देखिए अगले पड़ाव पर क्या है, नियम निगेटिव वाला सारा काम करेगा लेकिन नॉट नहीं लगेगा। नियम नेगेटिव वाला सारा काम करेगा, नॉट नहीं लगेगा। दो नियम और इसमें अलग अलग आएंगे। कौन से नियम आएंगे? सबसे पहला नियम होगा यस और नो टाइप के क्वेश्चन का, लेकिन मैं सिंपल सा आपको बहुत आसान तरीके से बता दे रहा हूं। सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य में जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आया हो, क्या क्वेश्चन वर्ड, इसको QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड समझ लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड वाक्य के क्या आया हो, वाक्य के पहले आया हो। अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आया है तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं बनानी है आपको। ठीक है, वहां क्या लिख देंगे आप, वहां के लिए लिख देंगे डू या डज, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वर्ब का प्लस क्या लिख देंगे, समझ गए? अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आया है, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। देखिए क्वेश्चन वर्ड कहां आया है, पूरे वाक्य में सबसे पहले आया है। पूरे वाक्य में सबसे पहले आया है, तो क्या वह स्कूल जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां डू या डज कैसे लगाएंगे, हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, डू। तो यहां पर क्या लिख देंगे, डज। डज के बाद ही, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। यहां वाट वाट नहीं लगेगा बेटा,
यहाँ डज का मतलब ही क्या हो गया? डज का मतलब क्या हो गया? डज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, डज का मतलब ही यहाँ पर क्या हो गया? ठीक है, यानी कि डज, क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? डज ही गो टू स्कूल? या दूसरा लिख लें, क्या वे लड़ाई करते हैं? क्या वे, और सॉरी टू से यहां पर मैंने फुल स्टॉप कर दिया, यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा। क्या वे लड़ाई करते हैं? क्या वे लड़ाई करते हैं? यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वे लड़ाई करते हैं? तो हम यहां वे लगा है तो यहां क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे बेटा? डू लगाएंगे। तो लिखेंगे डू के साथ क्या लिख देंगे? डू दे फाइट, डू दे फाइट, डू दे फाइट। क्या वे लड़ाई करते हैं? समझ में आ गया ना? अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, पूरे वाक्य में क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, तो हम क्या कर देंगे? हाँ, यहां क्वेश्चन वर्ड, वेरी गुड, यहां क्वेश्चन वर्ड लगना चाहिए। ठीक है, अगर पूरे वाक्य में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, अगर पूरे वाक्य में क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो हम ऐसे जगह पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज है। आगे पड़ाव बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया हो? वाक्य के बीच में आया। अब यहां पर बात कर लें, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो, इसको हम थोड़ा सा मार्क कर दे रहे हैं जिससे ये समझ में आए कि ये हेडिंग्स है, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ऑन मार्क कर दूँ। ठीक है, चलिए, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है, अब हम क्या करेंगे भाई? कुछ तो करना पड़ेगा, है कुछ सोचना पड़ेगा अब इसके साथ क्या करें। अभी तो इतना तो समझ में आ रहा था कि वाक्य के पहले आया है तो ऐसे कर देंगे, हैं? तो यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर कुछ नहीं करना है। यहां पर सिंपल सा जैसे आपने उसको लिखा था वैसे इसको लिख देंगे। समझ में आ रहा? कैसे लिखेंगे बताइए? इसका नियम कोई बताए हमको कि इसका नियम क्या होगा? बताइए। बताओ, खड़े हो। कंफर्म है? बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या लिखेंगे? डू या डज। या हेल्पिंग वर्ब लिख दो यार, डू या डज। क्या? डू या डज। प्लस क्या लिख दो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या लिख दो? ऑब्जेक्ट। जगह कम है तो थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं, नहीं? हमारी इंडिया में जुगाड़ चलता है, नहीं? तो यहाँ जगह बना लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, फिर डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये वो। ठीक है, अब यहाँ लिखें पहला लिखें वह कहाँ जाता है। सिंपल सा वर्ड में लिख रहा हूं, वह कहाँ जाता है। पहला वर्ड में लिख दिया, वह कहाँ जाता है। वेयर मीन्स क्या होता है? वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब इसकी अंग्रेजी मुझे लिखनी पड़ेगी, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या है? वेयर है, तो क्या लिखूंगा? वेयर ही, वेयर। और देखिए वह है तो यहाँ पर डू लगेगा या डज लगेगा? क्या लगेगा? डज। तो लिखेंगे वेयर डज, और क्या लिखेंगे? ही के साथ के बाद क्या हो जाएगा? गो। वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। दूसरा सेंटेंस मैं बना दे रहा हूं, वे क्या करते हैं? वे क्या करते हैं? वे क्या करते हैं? वे क्या करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट डू दे डू? व्हाट डू दे डू? व्हाट डू दे डू? वे क्या करते हैं। नोट कर लीजिए इसको, पूरा नोट्स आपका एक दिन में पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। अब इसके साथ फिर हम क्या करेंगे? फाइट। और हम इन 3 सेंटेंस के बाद चौथा सेंटेंस खुद से क्रिएट करेंगे। कौन सा सेंटेंस? जब हम इनको और इनको मिलाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, देखना मत भूलिएगा।